सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे मंच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में केंद्रीय मंत्री के दायित्व को निर्वाह कर चुके पटना साहिब के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी उपस्थित हैं। हमारे मध्य में साथ ही भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, पूर्व में विधायक और भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की प्रवक्ता आदरणीय उषा विद्यार्थी जी, दानिश इकबाल जी, उषा विद्यार्थी जी, संजय मिश्रा जी, धनंजय गिरी जी और पटना के सारे मित्रों, पत्रकार मित्रों, टीवी और प्रिंट, आप सबों को बहुत नमस्कार और अभिनंदन। आपने ठीक कर लिया अपना। मित्रों, आपकी शिकायत बहुत रहती थी मुझसे कि मैं भाजपा के राष्ट्रीय सेंटर से तो काफी प्रेस करता हूं, आपसे बात कम करता हूं। गाये बगाए बाइट लेते थे। आज मुझे दानिश इकबाल जी का फोन आया कि कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आप प्रेस लीजिए। तो मैं सिटी में मेरा कार्यक्रम निर्धारित था पटना साहिब में। उन्होंने कहा ठीक है, मैं एडजस्ट करता हूं। आप लोगों का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, मैं 2-3 बड़े सवाल खड़े कर रहा हूं आज अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज प्रधानमंत्री जी जब कल जमुई बिहार के पहले चुनावी दौरे पर आ रहे हैं तो बिहार के विकास का एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है। हमने क्या किया है और क्या करने वाले हैं ये दोनों हम बताएंगे। हमारे प्रधानमंत्री का साफ कहना है, बिना बिहार के विकास के देश का विकास नहीं होगा। और आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री जो आए थे औरंगाबाद, बेगूसराय और बेतिया, तो लगभग 85,000 करोड़ की योजनाओं का या तो उन्होंने उद्घाटन किया या शिलान्यास किया। ये इंडिया गठबंधन से मेरा पहला सवाल ये है, बिहार के विकास का आपका एजेंडा क्या है? On behalf of the BJP and the NDA, I would like to pose a very clear question to the opposition alliance. What is your agenda of development of Bihar? वैसे आप आने वाले नहीं हैं, लेकिन जनता को लुभाने के लिए कुछ बोलेंगे आप? वो भी नहीं है। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का विरोध इनका एजेंडा है और बिहार के लोग इसको समझते हैं। दूसरी बात हमें कहनी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिशन के अलायंस के लोग एक बात का जवाब दें कि आपके विकास के एजेंडा में सब बिहार के लोग हैं या कुछ जात के लोग हैं? और ये बात हम बहुत गंभीरता से कहना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी की सरकार में हमने एक बात देखी है कि सड़क वहीं बनती थी जहां उनके वोटर थे, जहां नहीं थे वहां नहीं बनती थी। आप भी जानते हैं, मैं भी सांसद रहा, लड़ना पड़ता है। आज, और ये बात मैं बिहार के लोगों को बहुत गर्व से कहना चाहता हूं, अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिला तो सबको मिल रहा है, और कोरोना का टीका लगा तो सबको लग रहा है। अगर हर गांव में बिजली गई, भारत सरकार, नीतीश कुमार की सरकार दोनों ने काम किया तो हर गांव में बिजली गई। अगर ग्रामीण सड़कें बन रही हैं तो हर में बन रही है, अगर नेशनल हाईवे बन रहा है तो हर जगह बन रहा है। इसे कहते हैं समावेशी विकास। तो हमने अपने समावेशी विकास के बारे में क्या किया ये बताया और आगे यही करेंगे। आपने क्या किया आप बताइए। हाँ, परिवार के लिए खूब करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लालू प्रसाद जी किसको बनाते हैं मुख्यमंत्री
किसको लड़वाते हैं ये उनका विषय है। लेकिन क्या लालू प्रसाद जी कभी इस बात की चिंता करेंगे कि उनके समाज के और उनके विधायकों में कोई साधारण यादव एमएलए उनका मुख्यमंत्री बन सकता है? मैं इस बात को बहुत गंभीरता से उठा रहा हूं। तो ये सामाजिक न्याय का छलावा है। इट इज अ डिसेप्शन ऑन द प्ली ऑफ सोशल जस्टिस। वो बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, उनके पार्टी में बहुत से अल्पसंख्यक नेता भी हैं ना, कभी उनको मुख्यमंत्री की बात बनाने की सोच सकते हैं क्या? तो बस वहां अपने, नहीं तो पत्नी, नहीं तो बेटे। एक तरफ ये नैरेटिव है और एक तरफ नैरेटिव ये है कि एक गरीब परिवार में पैदा हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। साधारण कार्यकर्ता हमारे सम्राट जी और विजय बाबू डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इसके पहले सुशील मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। हमारे ऐसे लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाते हैं। ये बहुत सोचना जरूरी है। जरा शांत रहें उधर हमारे में। ये जो है ना, और ये एजेंडा हम बिहार में रखेंगे। बिहार के प्रामाणिक विकास, जिसमें आर्थिक विकास है, जिसमें सामाजिक विकास है, जिसमें प्रामाणिक सामाजिक न्याय है, वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बिहार में आएगा। ये 3 बातें मुझे आरंभ में टिप्पणी करनी थी। मित्रों, मैं आज आपके सामने कुछ मोटी बात कहना चाहता हूं। बिहार के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या क्या किया है। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है या नहीं आई, मुझे बताइए। बोधगया में और मोतिहारी में पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। नेशनल हाईवे का जाल बिछा है कि नहीं बिछा है। आज मैं पटना का सांसद, मुझे गर्व होता है। पटना में मेट्रो आई कि नहीं आई, आप मुझे बताइए। भारत सरकार ने 450 करोड़ दिया, बाकी प्रदेश सरकार ने। आप कहां के प्रोडक्ट हैं? देखिए, एक बात बताएं, पटना यूनिवर्सिटी के विकास के लिए हम लोग बहुत सक्रिय हैं और रहेंगे। ये भी एक आइडिया है। कई और यूनिवर्सिटी की मांग है, उस पर उचित समय पर विचार किया जाएगा। इन पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज को एनआईटी बनाया गया कि नहीं किया? अब जाके देखिए, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में अटल जी की सरकार में बनाया गया था, मोदी जी सरकार, और मैंने आईटी मंत्री के रूप में वहां बहुत काम कराया है। आज देखिए, पटना का एनआईटी भारत के टॉप एनआईटी में है। ये भी आपके सामने है, और भी काम करें। यस प्लीज प्लीज। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, उनका अधिकार है, वो क्या निर्णय करते हैं। यस प्लीज। देखिए, सुशील मोदी हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, नेता भी हैं। ये सुनकर मुझे बहुत पीड़ा हुई है और हम उनके जल्दी स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। सुशील मोदी ने बिहार बीजेपी के विकास में बहुत काम किया है और मेरे लिए तो स्वयं बहुत ही ये भावनात्मक सवाल आपने उठा दिया। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाले में वो हमारे मुवक्किल थे, पिटिशनर थे, मैं उनका वकील था। उसके कारण क्या क्या हुआ आपको पता ही है। लोग जेल गए, कन्विक्शन हो गया। ये तो बताना भूल ही गए, जो सजायाफ्ता है 4-4 केस में, वो स्वच्छता की बात करते हैं। चलिए, अलग विषय, जल्दी ठीक हो जाए, उनकी कमी खलेगी, लेकिन स्वास्थ्य जरूरी है। तो सुशील जी के जल्द स्वास्थ्य लाभ करने की हम कामना करते हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम है, अब जहाँ के वहाँ के प्रवक्ता जवाब देंगे। सवाल क्या है? मैं इसमें सब अमेठी से काहे भाग गए भाई? आ जाते हैं मैदान में। वहां से वो लड़े, उनके पिताजी लड़े, उनके ताऊ स्वर्गीय संजय गांधी लड़े। तो जो उनकी पारंपरिक सीट थी, वहां से भी लड़ लेते भाई। तो हिम्मत के वैसे जो सर्वे आ रहे हैं, वायनाड में भी उनके लिए संघर्ष काफी लंबा है। क्यों वायनाड गए? क्योंकि वो मुस्लिम और क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। जान लीजिए, आप उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए। राहुल गांधी जी आप क्या क्या बोलते हैं, अच्छा लगता है, वो मिट्टी में आ जाते हैं। सर, सारण से रोहिणी आचार्य ने कल कहा कि 11 ऐसे कैंडिडेट्स हैं बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू के, जो या तो किसी के बहनोई है, किसी के बेटे हैं, किसी की वाइफ है।
तो जो हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, पहले इस लिस्ट के बारे में बताएं। देखिए, पहले आप एक बात समझिए, हमने कभी किसी के बेटा के या बेटी के इलेक्शन लड़ने पर कोई आपत्ति उठाई? परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है, पार्टी का नेता परिवार का होगा। पिता हटेंगे तो पत्नी बनेगी मुख्यमंत्री या बेटा बनेगा उप मुख्यमंत्री।